बाप को देते हैं और कहते हैं कि हमारी लिस्ट पूरी करो तब मामला आगे बढ़ेगा। लड़की का बाप पूरी लिस्ट पूरी करके दे देता है। इस तरह का मामला मेरा साथी सलमान भाई बताएगा। एक लड़का और एक लड़की की शादी होने वाली रहती है और शादी तय हो जाती है। जब निकाह का टाइम आता है तो लड़के ने कहा कि मुझे 2 व्हीलर चाहिए, नहीं तो शादी नहीं होगी। लड़की के बाप को परेशान देख के उसका दोस्त कहता है कि भाई तू परेशान क्यों है। तो लड़की के बाप ने कहा कि भाई लड़के ने मेन वक्त पर 2 व्हीलर की मांग कर दी। तो बोला कि भाई तू टेंशन क्यों लेता है, चल हमारे बबलू भाई है ना भंगार वाले, उनके पास एक बाइक आई है, उन्होंने कलर मार के टकाटक कर दिए एकदम। चल उनसे जाके कुछ बात करते हैं। दोनों जाते बबलू भाई के पास बाइक लेने। बबलू भाई बाइक दे देते उनको, कहते कि भाई पैसा बाद में दे देना। और एक और बात कहते कि इस बाइक में खासियत है कि अगर ये बंद हो गई तो जल्दी चालू नहीं होती। तो लड़की के बाप ने कहा कि जाने दे भाई, देखा जाएगा। लड़की की शादी आदि हो जाती है तो सब घर चल जाते अपने। तो फिर दूसरे दिन लड़की के बाप ने फ़ोन किया, कहा कि सब ठीक तो है ना। बोलती हाँ ठीक है। तो फिर बोलती कि क्यों पूछ रहे हो। बोलते ऐसे ही। कुछ दिनों के बाद लड़के ने बाइक बाहर निकाल कर धोई और उसे कोट पैंट पहनकर बाहर घूमने के लिए निकला। तो उसके दोस्त ने कहा भाई किधर जा रहे हो। उसने कहा कि भाई घूमने के लिए जा रहा हूँ। वो बहुत दूर का रास्ता तय कर वापस लौट रहा था। रात का वक्त हो गया था और जंगल से गुजर रहा था। तब उसने देखा जमीन पर कुछ चमकता हुआ। तो उसने सोचा कि जाकर मैं उठा लूँ। तो उसने जैसे ही सोचा उसकी गाड़ी बंद हो गई। तो उसने कहा अरे वाह मेरे ससुरे ने क्या गाड़ी दी। जैसे ही सोचा वैसे ही बंद हो गई। हो गया जो चमकता दिखा उसे उठाया, जेब में डाला और आया। बोला कि चलो अब गाड़ी चालू करके चलता हूँ। गाड़ी चालू की, ले किक मारा मगर तो भी गाड़ी चालू नहीं हुई। परेशान हो गया और अंधेरा डर गया। अलग अलग परिंदों की आवाज़ आने लगी जिससे वो डरने लगा। फिर उसने लिफ्ट के लिए अपना हाथ बढ़ाया मगर कोई गाड़ी रुकती नहीं। बोलती कि इधर कोई लिफ्ट मांगता नहीं तो ये कैसे मांग रहा है। एक गाड़ी दूर से आ रही थी जिसकी रोशनी कम थी और वो एकदम धीरे धीरे चल रही थी। उसने सोचा मैं गाड़ी में जाकर बैठ जाऊँ। उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में जाकर बैठ गया और अपना पसीना साफ करने लगा। तो उसने देखा ड्राइविंग सीट पे कोई था ही नहीं। उसे फिर से पसीना आने लगा। फिर पूछा उसने, डर लग रहा था लिफ्ट मांगने के लिए। वो खिड़की से हाथ बाहर भी नहीं निकाल सकता था। तो ऐसी 1.5 घंटे बैठा। गाड़ी एक जगह जाके रुकी और वो गाड़ी में से बाहर निकल कर दूर खड़ा हुआ। उसने देखा कि 2 आदमी बात कर रहे हैं। तो फिर उसमें से एक आदमी आया, ड्राइविंग सीट पर दरवाज़ा खोलकर बैठना चाह रहा था। उसने उसको पकड़ा, उसका हाथ खींचकर कहा कि भाई मैं इसमें 1.5 घंटे से बैठा हूँ, ये गाड़ी बिना ड्राइवर की ही चल रही है। तो आदमी ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे एक लाफा मारा। कहा कि मैं कब से इसमें पेट्रोल खत्म होगा, मैं कब से इसमें धक्का मार रहा हूँ और तुम इसमें। इस लड़के ने जब अपने दोस्तों से ये बात बताई तो दोस्तों ने उसे समझाया कि देख तूने लड़की के बाप से जहर भी लिया और ऐन वक्त पर कहा कि बाइक भी दो वरना शादी नहीं, तो तुझे सजा मिली है। हम तमाम लोगों को इस जहर की लानत को हमारे मुल्क से निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है। जहर की वजह से मेरे मुल्क की कितनी ही बेटियां आज भी बैठी है। पेरेंट्स परेशान हैं मजबूरी में। कितनी ही पेरेंट्स, कितनी ही लड़कियां, हमारे मुल्क की कितनी लड़कियां आज हैं चल रही है, सताई जा रही है, मारी जा रही है, चलाई। रिवाज तो ये चल रहा है कि खुले अल्फाजों में ना कहे लेकिन खुद को अच्छा बताने के लिए कहते हैं कि हम आपको आपकी बेटी के एक जोड़े में भी ले जाएंगे, लेकिन दबे अल्फाजों में कहते हैं कि आपको जो से देना हो आप दे। बेटियों को बहू बन जाने के बाद ताना देना दुनिया का आम सा रिवाज हो गया है। कभी दहेज तो कभी पैसों की डिमांड करके सताना आम सी बात हो गई है। मेरे मुल्क के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमको इस लानत को खत्म करना है। तो चलो आओ